जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज सबसे पहले शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरे साथ रोज़ चमत्कार नहीं किए, मुझे रोज़ अलग अलग तरीके से ब्लेस नहीं किया या मुझे अच्छा टाइम नहीं दिया। मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ये जानते हुए भी कि मैं शुक्राना नहीं कर रही हूँ, मैं याद होते हुए भी मैं कोशिश भी नहीं कर रही थी शुक्राना करने की। तो मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ इस बात के लिए। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं हर बारी चाहे सेम ही गलती क्यों ना करूँ, चाहे मैं मल्टीपल टाइम्स गलतियाँ क्यों ना करूँ, पर गुरुजी मुझे एकदम बहुत अपने फेवरेट बच्चे की तरह फिर से अपना लेते हैं, प्यार करते हैं, अनकंडीशनली ब्लेस करते हैं। इतने दिनों में उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के फॉर्म में दर्शन देकर ब्लेस किया, मुझे छोटे छोटे रिमाइंडर्स देके जो चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ या मेरे वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों के लिए मुझे रिमाइंड कराते रहे, इस तरह से ब्लेस किया। अगर मैंने कभी गुरुजी को बोला कि प्लीज़ गुरुजी मुझे उठा दीजिएगा और मेरे को सुबह जल्दी उठना है, तो वो भी किया। और आज भी जैसे मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आज जल्दी उठना है, मुझे प्लीज़ उठा दीजिएगा, और जिस टाइम बोला एग्जैक्टली उसी टाइम गुरुजी ने उठाया। प्लस मैंने गुरुजी से ये भी मांगा था क्योंकि वर्क प्लेस पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं ठीक से सो नहीं पाती और ज़्यादा मतलब थका थका भी फील करती हूँ। तो जब मैं रात को सोई थी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे उठा दीजिएगा टाइम से और मैं सुबह उठ के थोड़ा थका भी फील ना करूँ, ऐसा कीजिएगा। और आज गुरुजी ने मुझे उठाया और इतना एनर्जेटिक फील कराया। मतलब वो सारी बातें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपको अकोमोडेट, आपकी सारी बातें सुनते हैं, उनको पूरा करते हैं और बदले में कुछ मांगते ही नहीं है, आपकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अनकंडीशनली इतना सारा प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी बोला कि मुझे अपने परिवार की तरफ के, हाँ, परिवार की हर सदस्य की तरफ से भी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि उन सब की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा है। गुरुजी सबको कष्टों से बचा ही रहे हैं। मेरे दोनों भाइयों के लिए गुरुजी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं भाइयों के लिए। मम्मी पापा की हेल्थ को वो ब्लेस कर रहे हैं, उनको भी पीस ऑफ माइंड दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। घर का माहौल भी ठीक करा, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बच्चों का भी, बच्चे और मेरे जो पेट है उनको भी हर हर समय गुरुजी उनका ध्यान रखते हैं और उनको ब्लेस करते हैं, तो उनकी तरफ से भी गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा मेरा कुछ कोर्ट केसेस वगैरह तो जो चल रहे हैं उसमें इस बारी मैं थोड़ी सी नर्वस थी और मैंने गुरुजी से बोला था कि प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा और मुझे मतलब इस तरह से कीजिएगा कि इस तरह से मेरे साथ रहिएगा कि ना ही मुझे डर लगे और ना ही मैं कुछ मतलब कुछ गड़बड़ करूं। मतलब मैं जो भी मुझसे पूछा जाए या जो भी हो उस सब में मैं अच्छे से जवाब दे पाऊं। तो गुरुजी ने मेरे, मतलब मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी नर्वस थी, और जैसे ही मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी ने मेरे को पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया।
इसके बाद ये सब तो छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स है। उसके अलावा मुझे जो हेल्थ की ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरी बहुत सारी बीमारियाँ बिना मुझे बताए काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। प्लस कुछ बीमारियों के लिए वो मुझे काम देते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं जिससे मैं ठीक हो सकती हूँ। वो अलग बात है कि मैं अपने आलस्य की वजह से मैं वो कर नहीं पाती, तो उसके लिए सॉरी भी है और शुक्राना भी है गुरुजी का कि जैसे लिवर से रिलेटेड लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए गुरुजी ने बोला कि मुझे सुबह नींबू और पुदीना और काला नमक डाल के पानी में डाल के वो मतलब हफ्ते में 2-3 बारी पीना है। इससे लिवर जो है मेरा डिटॉक्सिफाई होगा। उसके बाद मुझे अपने बर्थडे पर बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने के लिए, क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी, उसे पूरा करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और इतनी सारी मतलब 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। छोटी-छोटी चीज़ें, चाहे वो घर के काम रिलेटेड हों, चाहे वो शॉपिंग रिलेटेड हों, चाहे वो ऑफ़िस के काम रिलेटेड हों, मुझे जल्दी से रिमाइंड कराते रहते हैं कि ये जानते हुए कि मेरा ब्रेन आजकल थोड़ा अच्छी तरह से याद नहीं रख पा रहा है। गुरुजी रिमाइंडर सेट करते रहते हैं, देते रहते हैं, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके अलावा जैसे मैंने बहुत टाइम से पूजा भी नहीं करी, मैं उनसे थोड़ा दूर होती जा रही थी, डिस्कनेक्टेड फ़ील करते जा रही थी, तो वो भी उसके लिए भी वो मुझे सत्संग सुना देते हैं फटाफट कि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, शिव पुराण मुझे पढ़नी है। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्राना। और वो कोई भी काम देते हैं तो उसके पीछे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे को ब्लेसिंग्स भी दे रहे होते हैं। इन बातों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं थोड़ी-सी किसी चीज़ को लेकर परेशान थी, पर वो मैं जानती हूँ कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमें हर्ट करती हैं और एज़ ह्यूमन हम उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी पर अडिग है, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। हमारी सारी गलतियों को माफ़ करके हमें अपने बच्चे की तरह अपनाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। छोटे-छोटे सत्संग सुना के बड़े-बड़े कष्ट काटने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। अच्छी शॉपिंग कराने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। अच्छे घर में अच्छे तरह से रहने की जो हमें उन्होंने सुविधाएँ दी हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। हम डेली गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं, वो मौके देने के लिए, वो चांस देने के लिए, वो रिसोर्सेज़ देने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत, बहुत ज़्यादा शुक्राना। और वो सारी बातें जो मुझे पता भी नहीं है और गुरुजी बैकग्राउंड में मेरे लिए किए जा रहे हैं, उनके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। वो सारी बातें जो मुझे पता है कि गुरुजी मेरे फ़ेवर में कर रहे हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, उनके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी और गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी साथ संगत को और लीना आंटी, राज अंकल को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरे लीना आंटी, राज अंकल बहुत ही बढ़िया और कहते हैं ना निष्काम सेवा कर रहे हैं। जो मेरे गुरुपा के जितने भी शुक्राना सत्संग हम करते हैं और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने का काम जो ये निष्काम सेवा कर रहे हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इन्हें बहुत ढेरों खुशियाँ देना। जो अगर इनसे कोई वांझा है, हमारी पूरी साथ संगत भी ढेरों खुशियाँ देना उनको भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज का जो दिन है वो है सोमवार और श्रावण मास का पहला सोमवार है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना जो आज आपने मुझसे सेवा
सेवा ली उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। श्रावण मास के पहले सोमवार से को ही मेरे गुरुपा ने मुझे मंदिर बुलवाया और जो सेवा ली, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और आज की जो डेट है संगत जी वो है 3 अगस्त 2026। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। रोटी कपड़ा मकान देने का शुक्राना, एक अच्छे मतलब कपड़ा जो हम पहनते हैं उसका भी शुक्राना, जो तीनों टाइम की रोटी खा रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो छत दे रखी है उसका भी शुक्राना। स्वास्थ्य शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तंदुरुस्तियाँ बख्शने का शुक्राना, सद्बुद्धियाँ देने का शुक्राना, प्यार देने का शुक्राना, सही मार्ग दिखाने का शुक्राना, हर संकट में काम आने का शुक्राना, हर संकट को काटने का शुक्राना, तंत्र मंत्र काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी आज सुबह पूरी रात, कल रात को नींद ही नहीं आई। एक एक घंटे बाद नींद खुल रही थी, बार बार टाइम देखने के बाद बस एक बार फिर मैं सुबह 6 बजे उठ गई। और 6 बजे उठने के बाद घर के काम कुम करके मैं स्कूल में जाने से पहले ही मेरे गुरुपा ने मुझे मंदिर में बुलाया, मंदिर लेकर गए और अपने जो भी सेवा लेनी थी मेरे गुरुपा ने वो ली। और स्कूल में पहुंचने के बाद स्कूल में बच्चों को काम कुम देना और कुछ मीटिंग्स थी। आज एक मीटिंग में जो मतलब इंसान सच्चाई बोलता है तो वो सबको कड़वा लगता है, तो वो सच्चाई में ही बोल रही थी मीटिंग में और मुझे नहीं पता था सीनियर मैम ऐड हो गए हैं उसमें ऑनलाइन मीटिंग में। तो उन्होंने मेरी जो मैं बहुत बोल रही थी कि सब सीनियर के आगे हाँ 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 कर देते हैं और जब बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कोई दूर नहीं करता। तो इसी बात पे ही मैं सबको कह रही थी कि हमें अपनी प्रॉब्लम सबको बतानी चाहिए, अपने सीनियर को भी बतानी चाहिए तभी कि उनको पता लगे। तो संगत जी ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उनको बुरा लगा। बाद में वो बोली कि शायद दीपिका बोल रही थी कि हाँ मतलब जो ये बच्चों की काउंटिंग है ये ज़्यादा है या कुछ भी ऐसे, मतलब उन्होंने बोला मेरा नाम लेकर। तो मेरे गुरुपा ने अपने आप सब कुछ संभाल लिया। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कुछ था मैंने बस सच बोला था, मैंने कुछ गलत नहीं बोला और उनको पर पता लग गया कि कहाँ पर मैं गलत हूँ कहाँ पर मैं सही हूँ, उनको एक बार पता तो चले ना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर घर में आते जाते मेरे गुरुपा ने पिजन के रूप में दर्शन दिए सुबह उठते सारी। और एक मेरे गुरुपा ने सुबह उठते सार पहले बाहर की जैसे झाड़ू झूड़ू लगवाई, सफाई करवाई बाहर घर गली की। वहाँ पर डॉगी एक जो हमारे मतलब 24 घंटे हमारे पास ही रहता है संगत जी, तो वो आ गई फटाफट और उसको दूध दिया मैंने सुबह। गुरुपा ने ये भी सेवा करवाई अपने मेरे हाथों से। और उसके बाद संगत जी मेरे गुरुपा ने 777 की भी ब्लेसिंग्स दी, 33, 555 और 11 की भी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 88 की ब्लेसिंग्स दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आजकल बहुत प्यार दे रहे हैं और सही मार्ग दिखा रहे हैं। जो जैसे हो रहा है, जो टाइम निकल रहा है वो अच्छा है। मेरे गुरुपा अपने आप देख लेंगे। जो भी देना चाहते हैं, जो दाता दित्तियां ने ਉਹਦਾ भी शुक्राना, ਜਿਹੜੀ नहीं दित्तियां ਉਹਦਾ भी शुक्राना, ਜਿਹੜੀ दे के ਲੈ ਲੀਆਂ ਉਹਦਾ भी शुक्राना, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ भी शुक्राना। शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। आजकल टेलीपैथी जो मेरे गुरुपा कर रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बेटा आज और अभी से एक अरदास लगानी शुरू कर दे। मैं गुरु की बेटी हूँ, मैं कभी हार नहीं सकती। कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया मेरे और मेरे गुरु जी के आगे नहीं आ सकती। मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकती, क्योंकि जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिनके साथ मेरे गुरु जी हों उनका कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। और यदि कोई ऐसा करना चाहे तो वही भस्म हो जाएगा। मेरे सिर पर गुरु जी का हाथ है, मेरे पूर्व ब्रह्मांड का हाथ है। कोई बाहरी क्रिया मुझे छू नहीं सकती। बस ये प्रार्थना रोज़ सुबह शाम कर अपने जीवन को बदलते हुए देख, अपनी आंखों से देख। अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ी सी सतर्क हो जा, क्योंकि तूने किसी का घमंड ऐसा तोड़ा है जो उसके बर्दाश्त के बाहर है। जिस चीज़ के लिए तू भाग रही थी अब उसके लिए तुझे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही वो सब तुझे हासिल होगा जिसे तू हासिल करना चाहती थी। शायद मेरे गुरुपा ये जो संदेश दे रहे हैं ये मेरे सीनियर की तरफ दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने पड़ोसी से उतना ही मतलब रखना जितना कि काम हो। फालतू की बातों की वजह से किसी भी बहस में मत पड़ना। ऐसे लोगों से उलझना सही नहीं है। इशारा दे दिया है, बाकी तू खुद समझदार है। संगत जी मैं तो स्कूल से घर, घर से स्कूल, मैं तो कहीं बाहर बैठती नहीं, ना किसी के घर आती जाती हूँ। मेरे गुरुपा आप ही संभाल लेना जो कुछ है।
तेरे घर में जो अचानक दर्द हो तेरे सर में जो अचानक दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही तुझे कमज़ोरी महसूस होती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेरे साथ ये सब हो रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या कारण है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे ऊपर बहुत बुरी शक्तियों का प्रयोग किया गया था। उस शक्ति को मैंने काट दिया है, लेकिन फिर भी छोटे प्रभाव के रूप में उसका असर कुछ दिन तक रहेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर और 108 बार राम नाम का जाप कर। तेरे जीवन पर तेरी मेरी कृपा बनी रहेगी मेरे बच्चे। जय श्री राम। ये मेरे नीम करोली बाबा जी का मैसेज है संगत जी। तुझे जल्दी नज़र लग जाती है, अपने नहाने के पानी में फिटकरी और मेरा जल प्रसाद डालकर नहाया कर और मेरा चंदन टीका लगाया कर। नींबू से अपनी नज़र उतारा कर। मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं होता। तू मेरा सोना पुत्र है जो इसको जितना शेयर करेगा उतना ही जल्दी उसकी एक बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। पुत्र, तेरे घर में जो धन की कमी हो रही है, जो क्लेश हो रहा है, उसका कारण वो औरत है। उसकी वजह से वो तेरे घर का माहौल खराब है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरा सुरक्षा कवच बनकर तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरे रहते तुझे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा, आप सब जानते हैं, आप जानी जान है। जो औरत है जो भी कर रही है तो उसको आपने ही उसकी बनती सज़ा आपने ही देनी है मेरे गुरुपा। और कल बड़ा सोना दिन है पुत्र, मैं तेरे घर आवांगा। चाय पीन मैनू पहचान लई, बड़े दिनों में से तैनू एक सरप्राइज़ गिफ्ट देनी है। मेरी गल नू इग्नोर ना करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। आओ गुरुपा आओ, मैं आपको चाय पिलाऊंगी। पुनः एक उपाय जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, करके देख। आज रात सोने से पहले चुपचाप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल के जो में रुकावट है, जो भी आज आप संभाल लो, मैं आपके हवाले करती हूँ। फिर बिना किसी कारण बात किए सीधे सो जाओ। गुरुजी कहते हैं विश्वास तो करके देख, दिन के अंदर कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर आएगा। गुरुजी की गवाही हुई अदालत खाली नहीं भेजते। बड़े भरोसे से पुरोकर रखना, शुक्राना करना, अंजीर में भी शेयर कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना। तू घबरा ना, मैं तेरी बाह फड़ ली है। बहुत हुण तेनू कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुण तेरी बल्ले बल्ले। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज महादेव का शुक्राना कर देना। जो किस्मत में नहीं है भोलेनाथ, वो भी देने को ताकत रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, तेरा बच्चा बहुत मासूम है और सच्चा है। उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा। उसके जीवन के सारे दुख काट कर उसके आने वाले जीवन में खुशियाँ लिख दी हैं। खुश रहे मेरी बच्ची, शुक्राना करो। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे पे अपना मेहरबाना हाथ रखना मेरे परमात्मा। बेटा, तेरे बच्चों को किसी औरत ने बहुत बुरी नज़र लगा रखी है, पर तू चिंता मना कर, मेरा हाथ है उन पर। मेरे गुरुपा, हमारे पूरे परिवार को ही लोगों की गंदी नज़र लगी हुई है। आप अपने शक्ति से, अपने मिराकल से जो भी ऐसे बुरी नज़र को हमेशा के लिए भस्म कर दें। बेटा, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, 7 दिन करके देखना। हर सुबह अपने हथेली में थोड़ा जल लेना और आंखें बंद करके कहना, हनुमान जी मेरे जीवन के हर दुख को दूर कर देना, मुझे अपनी कृपा और छत्र छाया में रखना, मेरे मन को शांति, मेरे घर को सुख देना। फिर इस जल को प्रभु का प्रसाद समझ कर पी लेना। आप कहते हैं सच्चे विश्वास से लिया गया नाम टूटे हुए इंसान को भी अंदर से मजबूत बना देता है। अगर श्रद्धा हो तो राम राम लिखना की आदत डालो। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये नीम कोली बाबा जी का मैसेज है। सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे तक खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना। मैं कदम कदम पे तेरा साथ हूँ। शुक्राना कर और आगे बढ़। अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आजकल तेरे घर में जो अलग अलग तरह की मक्खियाँ और इंसेक्ट्स आ रहे हैं, वो तुझ तक भेजी गई वो नेगेटिविटी है जो तेरा हुआ कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तेरे घर पर मेरा पहरा पूरी तरह लगा हुआ है पुत्र, तू चिंता ना कर। संगत जी, हाँ जी, हमारे घर में बहुत ही अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ये मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि जो लोग हमारे पे नेगेटिविटी कर रहे हैं वहीं बस भेज रहे हैं। और तेरी ज़िंदगी का फैसला इस 20 मिनट के अमृत वेला में होगा। तेरी लाइफ की उथल पुथल मेरे अमृत वेला शुक्राना सिमरन हर पल जाप से ही शांत होगा। जो तेर मत कर, बस प्रण करके आज से ही अभी से शुक्राना शुरू कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। अमृत वेला में आप कुछ करो, आप ही करवा सकते हो। अपनी बेटी से धक्के से जो भी कुछ करवा सकते हो, पर मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। तेरे साथ जो परेशानी है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। तेरा शक भी सही है, इसलिए अभी एक सेवा कर, ब्लेसिंग शेयर कर, संगत से जुड़ जा, सही हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जो भी लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक या वशीकरण मारण क्रिया जो भी कर रहे हैं, उनको उनके जो कर्मों का फल है वो आप ही देंगे मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
जा बेटा आज श्रृंगार का सामान इकट्ठा कर ले। कल सुबह जल्दी उठकर शिव मंदिर में जाकर वह सारा श्रृंगार सामान पार्वती की माता के आगे चढ़ा देना। ये मेरी ब्लेसिंग है, इससे तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जा बेटा ऐश कर। संगत जी, मेरे गुरुपा ने यह ऑर्डर लगाया था, मेरे को मैसेज दिया था, तो वो मेरे गुरुपा ने आज मुझसे सेवा ले ली है। अनंतम अनंतम शुक्राना। देखना अचानक कुछ और ऐसा होगा जिससे तेरे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। शुक्राना कर, फॉलो कर। अनंतम अनंतम चमत्कार देख। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा है सिर पर। मेरे गुरुपा अपने आप देख लेंगे। तेरे घर में सब बीमार हैं, है वजह तो भी हो, तू चिंता ना कर, मेरा कहना मानेगी। एक काम कर, तू जब भी खाना बनाती है मंत्र जाप करके बनाया कर। जब भी तू मंत्र जाप करके खाना बनाएगी वो खाना प्रसाद बन जाएगा, जो भी खाएगा कभी बीमार नहीं होगा। शुक्राना कर, शुक्राना। तुझे सताने वालों का बुरा समय शुरू हो चुका है। तेरी आँख से गिरा हर आंसू उन्हें गिरता चला जाएगा। तुझे पता ही नहीं वो अंदर से बहुत परेशान है। आगे शेयर कर और गुड न्यूज़ मिलेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तुम्हारे बच्चों ने बहुत संघर्ष कर लिया, अब उनके सुख भरे दिन आने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने ये सब आज टेलीपैथी मेरे गुरुपा ने करी है। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत 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 प्यारे। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है कि मैं 15 दिन पहले शायद मैंने सत्संग किया था और शेयर किया था। ऐसे तो मैं शुक्राना गुरुजी को रोज़ करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन जो सत्संग शेयर करने का जो मैंने अपना एक नियम बनाया था वो बीच-बीच में छूटा जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था सत्संग में कि बहुत बड़े संकट से हमारे यहाँ परिवार जो है वो गुज़र रहा है। तो गुरु महाराज जी से मेरी यही इच्छा, यही मेरी अरदास है कि गुरुजी महाराज जो हैं, गुरुजी महाराज हमारा जो संकट है इसको पूरी तरह से, इस संकट का नाश करके आप हमारा जीवन आगे बढ़ाएं और सब ठीक ठाक होकर रहें, सब ठीक हो, सबका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाए और अपने घर ठीक ठाक से सुख शांति से रहें अपनी आपकी कृपा की बदौलत। तो शुक्राने तो मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ मैं गुरु महाराज जी का, मेरे पास वो शब्द नहीं है। हर रोज़ गुरु जी महाराज अपनी कृपा जो है वो हम पर, पता नहीं कितने कष्ट जो है वो गुरु जी महाराज अपने सिर पर ले लेते हैं हमारे। तो गुरु जी महाराज, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ कि पता नहीं कितने कष्ट आपको हमारी वजह से सहन करने पड़ते होंगे, पर क्या करें, आपके बच्चे हैं तो आपके सिवा और किसको बताएंगे अपने कष्टों के बारे में। जाने अनजाने में पता नहीं कितने कष्टों का हमें पता ही नहीं होता और गुरुजी महाराज उनको पता नहीं कैसे सत्संग सुना के ही टाल देते हैं। तो उसके लिए आपका गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना है। हर पल का, हर सांस का शुक्राना है आपके आगे। मैं अपने पति की तरफ से भी ये शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ, उसको स्वीकार करें। मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ, उसको स्वीकार करें। अपनी बहन और उसके परिवार की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ, उसको स्वीकार करें। अपने पूरे परिवार की तरफ से, यहाँ ससुराल की परिवार की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ, उसको स्वीकार करें। हमारा सारा परिवार सुख शांति से रहें और सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक से रहें, यही आपके आगे अरदास है। और नाम जाप भगवान गुरुजी महाराज, भगवान जी आप मेरे से हर समय करवाते रहें। मुझे लगता है मैं सिर्फ दुख में ही आपको याद कर, जब ज़्यादा संकट आता है तभी मैं आपको आपका जो नाम जाप है वो करना शुरू करती हूँ, बीच में भूल जाती हूँ। उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे, उसके लिए मुझे माफ़ करें गुरुजी। आपकी बेटी बहुत
मैं क्या कहूँ, बहुत गलतियाँ करती है, उसके लिए मुझे माफ़ी दें। तो सत्संग में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और आगे अब प्रभु की इच्छा से मैं अपना सत्संग आपके साथ संगत जी ज़रूर शेयर करूँगी। जब मेरा जो सबसे बड़ी अरदास जो मैंने गुरुजी महाराज के आगे लगाई हैं, वो मेरी पूरी होंगी तो मैं आपको पूरा बताऊँगी कि क्या मेरे ऊपर हमारे घर परिवार पे संकट आया था और कैसे गुरुजी ने महाराज ने अपना जो है कल्याण हमारा जो है वो किया है। और उसके लिए मैं गुरुजी महाराज के चरणों में अपना नमन करती हूँ, स्वीकार करें। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग जो है आज का वो विराम दूँगी इसको। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, माता पार्वती, आपकी बेटी कोटि कोटि बार प्रणाम करती है। आप हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, भूल चूक क्षमा कर दीजिए। संगत जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी की ये बेटी को क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी आप पे सदा कृपा की बरसात करें। ये सावन का पहला सोमवार है संगत जी, आप सबको सोमवार की हार्दिक बधाई हो। भोलेनाथ का आज व्रत है, तो सोमवार बहुत पावन पवित्र दिन है। आज 3 अगस्त है संगत जी, और गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि सत्संग शेयर कर। संगत जी मुझे तो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, गुरुजी हर वक्त कहते हैं भागती रहती, कभी तो बैठ जा मेरे पास बच्चा। पर गुरुजी की बेटी भागती रहती, इतनी परेशान रहती। गुरुजी को तो बहुत प्यार करते हैं मुझे संगत जी। गुरुजी कहते हैं बेटा कुछ अपने ऊपर ख्याल रखा कर, अपना ध्यान रखा कर। तो महाराज आपका लख लख बार शुक्राना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप है ना पापा जी। और संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। आज 3 अगस्त है। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं संगत जी मैं काम करते करते सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्या करूँ, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। और गुरुजी मुझे इस थॉट में सत्संग शेयर करवा रहे हैं इसी स्थिति में। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के नाती की तरफ से शुक्राना, लाखों करोड़ों बार का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, पास बिठाने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं शुक्राना करने से पहले गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, गुरुजी कंठ में विराजमान हो जाइए। आप जो बुलवाइएगा मैं वही बोल पाऊँगी, इसके सिवा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो संगत जी मैं गुरुजी की महामंत्र जाप से सत्संग शेयर करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव है सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले, जटाधारी भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, भोले धारी की जय, हर हर महादेव। संगत जी अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु महाराज मुझसे सत्संग जो भी बुलवाएंगे वो बोलेंगे। और गुरु जी की संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा भूल चूक के लिए। संगत जी सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। परम पिता परमेश्वर महाराज, गुरु जी महाराज आप अपनी बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा। आप तो अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। तो लख लख बार शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज सोमवार का पूजा करवाने का शुक्राना महाराज, क्योंकि आप ही आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता प्रभु, तो आपने व्रत कर रखवाया प्रभु। तो शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी
गुरुजी कब से कह रहे थे कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। अभी जस्ट गुरुजी महाराज का हुक्म था। जैसे मेरा तो खुद का मोबाइल नहीं है संगत जी, मैं ड्यूटी आती हूँ, कल ड्यूटी नहीं आ पाई थी, जॉब पे नहीं आई थी। गुरुजी का नाती मुझे निकलने ही नहीं दिया, पता नहीं उससे क्या दिक्कत हो गया। शायद गुरुजी की मर्जी होगी कि बच्चे के साथ रहे एक दिन, तो हर वक्त भागती रहती है। तो प्रभु आपका लख लख बार शुक्राना है। तो गुरुजी का नाती दिन भर कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी वो बनाओ। संगत जी पता नहीं ऐसा क्यों होता है। घर में मौसी लोग हैं, उन सबसे बात नहीं करता है। गुरुजी कहते हैं कि सब चीज़ मैं ही करने वाला हूँ, कराने वाला मैं ही हूँ। तो और गुरुजी का नाती दरवाज़ा सटा के रहता है, अंदर बंद कर लेता है अपना कमरा और मोबाइल देखते रहता है, अपना यूट्यूब पे सर्च करते रहता है। जो भी करना रहता है, घर के किसी भी मेंबर से बात नहीं करता, दोनों मौसियों से भी बात नहीं करता, अपनी नानों से भी बात नहीं करता। पता नहीं संगत जी ऐसा क्या दिक्कत है। गुरुजी कहते हैं जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती संगत जी। पता नहीं हमसे भी कुछ भूल हुई है संगत जी, कि कुछ तो गलतियां हुई है संगत जी जो मुझे भोगना पड़ रहा है। कुछ तो मैं गलती की होंगी और मेरे परिवार भी, मायके परिवार से भी कुछ भूल चूक हुई होगी, जिसकी वजह से उन्हें भी सुनना पड़ता है। बालक किसी से बात नहीं करता है क्योंकि बालक को अपने पापा से प्यार है और गुरुजी महाराज से अरदास है क्योंकि उसके पापा उसके लिए अच्छे हैं। तो उसके जीवन में पिता का सुख, संसार की सारी खुशियाँ दीजिए। गुरुजी का नाती है, बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है संगत जी, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। गुरुजी से आप सब अरदास करें कि गुरुजी का नाती और गुरुजी अपने बच्चे पर सदा कृपा करें। अपने नाती को जो बनाना चाहते हैं प्रभु आप वो बनाइए। आपका बच्चा स्कूल भी प्रेम से जाए, अपने बच्चे को स्कूल भी प्रेम से लेके जाइए पापा, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है पापा जी। और आपने एकेडमी की, अपने बच्चे की एकेडमी ज्वाइन करवाया, इसके लिए लख लख बार शुक्राना है पापा जी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जहाँ जॉब करती हूँ गुरुजी सेवा अंकल जी से लेते हैं, भैया से लेते हैं। तो संगत जी मैं पहले ही एडवांस ले चुकी हूँ गुरुजी के नाती का बुक लेने के लिए, और कुछ पैसे घट गए थे फीस में, कुछ मामा दिए थे, कुछ भैया से लिए थे 8,000 और 11,000 का कुछ बुक थे संगत जी। तो एडवांस लिए थे, वो अभी छटा नहीं है संगत जी। मुझे 19,000 का एडवांस ले चुकी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी। तो फिर भी मुझे बोलना पड़ा, भाई साहब मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए भैया। तो अंकल जी ने मुझे एडवांस दिया संगत जी, मतलब कि 2,000 दिए एडवांस तो संगत जी, और 500 मेरे पेमेंट के निकल रहे थे, तो 2,500 मिले संगत जी। इसमें भी देखिए गुरुजी की मर्जी है। 25 मतलब गुरुजी की नंबर, 7 नंबर। शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना संगत जी। और गुरुजी के नाती का एकेडमी का फीस क्या है संगत जी? 25 मतलब 25 नंबर। 25 नंबर मतलब 5 और 2 मिलकर 7 नंबर होता है संगत जी। तो शुक्राना है महादेव का, अनंतम शुक्राना, मतलब हर जगह गुरुजी महाराज खड़े हैं संगत जी। गुरुजी की मर्जी है कि गुरुजी का नाती एकेडमी फुटबॉल खेले। गुरुजी ने मुझे ये कह दिया संगत जी कि तेरा भाग्य उदय तेरे बच्चे के थ्रू होगा संगत जी। में तेरा बच्चा देखना पूरे परिवार में सबसे बड़ा आदमी बनेगा, करोड़पति बनेगा। तो महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस मासूम को अच्छी जीवन दीजिए, खुशियाँ दीजिए, दीर्घायु हो। क्योंकि आपका नाती बार बार क्यों बोलता है मेरे कष्ट ले लो मम्मा, मेरी नज़र उतार लो मम्मा। और पता नहीं अंकल जी, गुरु महाराज ऐसा क्यों बोलता है आपका बच्चा, आप क्यों बुलवाते हो, और मेरी काल मृत्यु अपने ऊपर ले लो। तो मुझे बहुत डर लगता है संगत जी। कोई माँ ये सुनकर बहुत डर जाती है, लेकिन मैं ये जानती हूँ शायद गुरु महाराज कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं बालक के, कोई कष्ट है जो गुरुजी काट दिए। और शुक्राना है, और महाराज नज़र उतारने कहते हैं, यानी गुरुजी नज़र उतारते हैं। तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जो भी तुम्हें कष्ट हुआ है संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से, हमारे जो मेरे अपने ही कोई हैं जो गुरुजी कहते हैं मेरे ससुराल पक्ष संगत जी, देखिए हमारे ससुराल वाले ने 1 रुपया नहीं दिया है, अंकल जी की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला है। ना अंकल जी अपने फैमिली को देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं, ना मुझे देखते हैं, कुछ नहीं देते संगत जी। ये घोर पाप है, मुझे दे या ना दे लेकिन अपने बालक को देना चाहिए संगत जी। मैं बहुत जीवन में संघर्ष कर रही हूँ, दिन रात एक पैर पे खड़े होकर काम करती हूँ, रात में भी घर जाती हूँ तो काम करती हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ संगत जी। कल रात की बात बताती हूँ, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं पैरों हाथ से चल के मैं भगवान के पास पहुँची। वहाँ पे सोचिए
गुरुजी मंत्र जाप करूं, लेकिन मुझे मंत्र जाप में भी ध्यान नहीं आई संगत जी। मंत्र जाप में भी ध्यान नहीं आई। ऐसे हाथ के बल में घसीटते हुए भगवान के पास पहुंची संगत जी। 3 बजे 3:10 पे मेरे गुरुजी अमृत वेले के वक्त मुझे गुरुजी ने उठा दिया। मैं कभी लेटे लेटे प्रार्थना कर रही हूँ संगत जी, लेटे लेटे हाथ आंख बंद हो गया। इतनी थकी थी संगत जी, 2 दिन से खाना नहीं खा पाती हूँ। पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है। खाना घर में बेसिन में दाल बह जाता है संगत जी, लेकिन मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो खाना रहते हुए मैं खाना नहीं खा पाती, मेरे मुंह में नहीं जा पाता। कल मैं खाना खा पाई संगत जी। गुरु जी का लख बार शुक्राना। और संगत जी कमजोरी बहुत आ गई है, काम तो करना है संगत जी। तो जस्ट 5 बजे उठी तो पिताजी का कपड़ा धोना पड़ा संगत जी, क्योंकि टॉयलेट का बहुत सारा कपड़ा रहता है, तो वो धो दिए संगत जी, क्योंकि मेरे वजह से किसी को दिक्कत नहीं हो संगत जी। तो मैं वो सब धो दी, साफ सफाई कर दी संगत जी। तो महाराज आपसे अरदास है कि अपनी बच्ची के जीवन का सारा दुख तकलीफ कष्ट को हर लीजिए। अब भोले बाबा, आप भोले बाबा हो, आप अपने बच्चों का सारा कष्ट हर लीजिए। अब का नाती का आज पहली बार क्लास गया संगत जी। आज एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवाए संगत जी। फीस मांगा, स्कूल वाले ने बोला फीस दीजिए। एकेडमी का फीस 25 और 1500 बस का मांगा। तो संगत जी मैंने कुछ टाइम लिया कि कुछ दिन के बाद मैं दूंगी किसी तरह से। तो अकाउंट्स में सर ने कहा नहीं लेके जाइए। तो हमारे सब जान पहचान के थे, यानी गुरुजी की मर्जी थी संगत जी, सब कोई जान पहचान के थे। गुरुजी का नाती उसी स्कूल में पढ़ता था। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कर लिया संगत जी। तो टीचर जान पहचान का है, तो टीचर ने बालक से बोला कि आज आओगे। गुरुजी का नाती स्कूल नहीं गया संगत जी 2 दिन से। गुरु पिताजी अपने बच्चे को स्कूल अभी ले जाइए, बढ़िया से पढ़ाइए और अपना खेले कूदे। आपको जो करवाना है, आपको जो बनाना है अपने बालक को बनाइए। प्रभु उसके सर पे सदा कृपा का हाथ रखना। आपके सिवा बच्चे का कोई नहीं है प्रभु, आप शिव रूप में आप ही हो उसके जीवन में, क्योंकि उसने कहा है कि शिव जी और माता पार्वती मेरे गुरु माता है, पिता है, लेकिन गुरुजी को नहीं जानता। लेकिन 100 बार गुरुजी कर लेता है, गुस्से में करता है, नफरत से करता है, लेकिन 100 बार 10 बार तो जरूर बोलता है संगत जी। और शिव जी को, पार्वती माता को गुरु माता और भोलेनाथ को गुरु पिता, मतलब कि गुरु माता पिता है जो शिक्षा देते हैं, गुरु माता पिता है। और कृष्ण भगवान को पिता पर मानते हैं, क्योंकि उसने बोला मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी सही नहीं है, अच्छी नहीं है मेरी मम्मी। क्योंकि देखिए एक बालक है संगत जी, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो बच्चे अपने माँ बाप से नफरत करते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं संगत जी की, जैसे मैं 3-4 साल का ही बालक बच्चे थे संगत जी गुरु जी का नाती, तब से मैं जॉब करती हूँ, बाहर जाती रहती हूँ। बालक को मैं साथ में हर बार नहीं, जिसके मन में जो आता है माँ बाप के प्रति खिलाफ कर देता है। कभी किसी बच्चे को संगत जी उसकी माँ, खास करके माता पिता के खिलाफ नहीं बताना चाहिए। मान ली कि बड़े मजाक में ही बोलते हैं, लेकिन बच्चे का जो जीवन होता है उसके दिमाग में अट जाता है। वही गुरुजी के नाते के साथ हुआ कि वो उसके दिमाग में हर चीज़ अट गया और अपने पापा से बेइंतहा प्यार करता है, मुझसे नफरत करता है संगत जी। लेकिन एकेडमी में जब से एडमिशन करा है तब से कल से थोड़ा शांत है संगत जी। और भगवान गुरु पिताजी आप उसके गुस्से को शांत रखिए, उसे खुश रखिए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिए जो आपका बच्चा हकदार है। क्योंकि आपने कभी नहीं कहा कि गुरुजी का बच्चा बदमाशी करता है। गुरु पिताजी हर वक्त कहे संगत जी कि बच्चा बहुत दिनों से परेशान है। और मुझे गुरुजी ने डांटा संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि तू उसके साथ रहा कर, उस तेरा तो बहुत कोई है लेकिन उसका कोई नहीं है संगत जी। जब गुरु पिता भोलेनाथ जब जानते हैं उसके दिल से, उसको दिल से कोई प्यार नहीं करता है, जो बालक के रूप में समझ चुका संगत जी। लेकिन मैं एक बड़ी हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ संगत जी, लेकिन क्या करूँ, मैं परिवार में रहना है संगत जी। अकेली लेडीज़ कहाँ रह पाएगी, गुरुजी की बेटी कहाँ रहेगी। अभी गुरुजी पिता मेरे साथ हर पल है, लेकिन संगत जी संसार में परिवार को भी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है संगत जी कि हमें कोई नहीं चाहता। मैं दिन भर खटती हूँ, फिर भी किसी का एक दिन में आराम करूँ, काम ना करूँ तो मेरे घर वाले सही से मुझसे मुँह नहीं फेरेंगे संगत जी। यही गलती होती है। ससुराल वाले भी ऐसे थे संगत जी, मायके वाले भी ऐसे हैं।
मेरी खुशी के बारे में किसी ने नहीं सोचा, पर मुझे ये याद समझ आ गया संगत जी कि मेरे पिता परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मेरी मन चाही मुरादें पूरी थी संगत जी। अगले साल मैं शिवलिंग लेकर मैं अपने पार्क में यहाँ से यहाँ घूम रही थी। मुझे लगा कोई जगह आए कि वहाँ मैं शिवलिंग रखूँ, वहीं पर पूजा करूँ, मैं भी करूँ और लोग भी करें। संगत जी, मैंने भोलेनाथ से इतना बोला था कि बाबा भोले, एक काश मंदिर बन जाता, कहीं भी बन जाता, इस पार्क में बन जाए, कहीं भी बन जाए, पर मंदिर बन जाए हमारी सोसाइटी में। संगत जी, मेरे गुरु पिता ने जिस टावर में मैं रहती हूँ संगत जी, गेट के पास संगत जी कहते हैं सबके लिए द्वार खुले रहते हैं, शिव जी, माता पार्वती, भोलेनाथ का ऐसा गेट के पास बना है संगत जी कि रोड पर के लोग, बाहर के लोग भी दर्शन कर सकते हैं और सोसाइटी के वाले भी कर सकते हैं। इतना अद्भुत मंदिर भगवान भोलेनाथ ने तैयार करके भोले बाबा। तो अगले साल क्या की थी संगत जी, मैं रात में पेड़ के पास रख दी थी कि यही पूजा करूंगी गमले में। फिर संगत जी 8-9 बजे रात हुआ ना, तो मेरी सिस्टर आंटी को भी बुरा लगा, भोले बाबा अकेले हैं पार्क में, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ से ले आए संगत जी, देखिए वहाँ से गुरु जी को, भोले बाबा को शिवलिंग उठा के ले आए, घर में रख दिए संगत जी, मंदिर में फिर विराजमान कर दिए संगत जी। देखिए उसके बाद क्या हुआ संगत जी और फिर गुरु जी का नाते, गुरु जी नाती उनका गुरु जी का स्वरूप नहीं रखता है। गुरु जी नवरात्रि में सप्तमी के दिन उसके अंदर भाव दिए और खुद शिवलिंग मुझे लेकर गया और वहाँ से शिवलिंग लेके अपने आप आए। गुरु जी मुझे पहले कह दिए थे, मैं आ रहा हूँ और मैं शिव रूप में आ रहा हूँ, तू पहचान लेना। मैं नहीं सोची कि संगत जी शिव रूप में गुरु जी कैसे आ रहे हैं भोले बाबा। जब शिवलिंग लेकर बालक आया साथ में, तो मैं समझ गई बाबा शिवलिंग रूप में अपने बच्चे के रूप में विराजमान हो गए। संगत जी परसों 4 दिन पहले संगत जी, जब सावन आने के एक दिन पहले पूर्णमासी के दिन, शायद वो दिन था संगत जी, गुरु जी का नाती को, क्योंकि गुरु जी ने मुझे उसी दिन कहा संगत जी सत्संग के थ्रू मैसेज दिया, तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं तेरे बच्चे को अपने ऊपर लूँगा। संगत जी मुझे ये नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। गुरु जी का नाती मेरे को हाथ से लगा रहा है, चाटा लगा रहा है, ये लगा रहा है, फिर मैं करें बेटा वहाँ पर हाथ नहीं उठाओ। गुरु जी कभी कहते हैं बच्चा अंदर से परेशान है, तो संगत जी गुरु जी अपने नाती को हर पल बचाते हैं। शुक्राना महाराज का हर पल ध्यान रखना बाबा, आपका बच्चा अकेडमी गया है, खेलता है, खेलने, अब आप हाथ पकड़े रहिए, उसका ध्यान रखिए बाबा। अब उसके साथ जाइए, साथ आइए, उसको लेकर आइए, लेकर जाइए, आप ही को सब कुछ करना है। आपका बच्चा आपके हवाले है, आप संभालिए अपने लाल को, आपका पोता नाती है, आप संभालिए। आपकी बेटी से नालायक है, मुझे माफ़ करना पापा, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ आपके बच्चे के लिए, तो क्षमा करना प्रभु। तो संगत जी क्या हुआ, शिवलिंग को उठाया और जब गुस्सा शांत है, बाबा को मैं अंदर अंदर आह्वान कर रही थी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। संगत जी शिवलिंग को उठाया और फर्श पे पटक दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, ये क्या हुआ, ये तो अनर्थ हो गया। लेकिन थोड़ा देर के बाद मेरे दिमाग में आया कि बाबा क्या क्या खेल खेलते हैं अपने बच्चों को दुख तकलीफ लेने के लिए। बालक पे बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी कि गुरु पिताजी ने अपने ऊपर ये कष्ट को ले लिया। शुक्राना महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इतना प्यार लाड करने के लिए शुक्राना महाराज। बाबा आप इतना करते हो हम बच्चों के लिए, आपका बच्चा शुक्राना भी नहीं कर पाता। आप संगत जी गुरु पिता क्या मांगते हैं, सिर्फ शुक्राना ही तो मांगते हैं, सब कुछ तो बाबा देते हैं। बच्चों से क्या मांगते हैं, सदा शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना पापा, इतना बड़ा कष्ट लेने के लिए। और जो भी भूल चूक हुई है आप हमें क्षमा कर दो, अपने बच्चे को भी क्षमा कर दो, अगर आपके बच्चे से नादानी कुछ होती है तो आप क्षमा कर देना। संगत जी गुरु पिता अपने नाती से बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी गुरु पिता मुझे, जब मैं परेशान होती हूँ उसकी फीस के लिए, उसकी बुक के लिए, उसकी कुछ के लिए, गुरु पिता कहते हैं मैं हूँ ना, तो परेशान क्यों होती है, सारा काम हो गया है, तू चिंता मत कर। संगत जी करने वाले गुरु जी हैं, सेवक अपने आप भेजते हैं संगत जी, और मुझे भी सेवा देते हैं संगत जी।
गुरुजी जो भक्त है जिस रूप में सेवा देने लायक है उस अनुसार गुरुजी अपने बच्चों को सेवा देते हैं। हम इंसान नहीं समझ पाते हैं संगत जी, तो हमें जो हमारा हृदय करे, जो हमारा भाव करे वो सुनना चाहिए संगत जी। तो शुक्राना है महाराज का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिता से अरदास करें कि गुरु जी का नाती बेटी कहाँ रहेगी। गुरु पिता जी आप अपने बच्चों के लिए घर लीजिए, हम कहाँ रहेंगे, हमारा रहने का आप ही इंतजाम करोगे, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। आपके बच्चे का इस साल का फीस है, अब एकेडमी का भी फीस देना है पापा जी, रजिस्ट्रेशन करा के क्लासेस तो चालू हो गया पापा जी। अब आप अपने बच्चे के साथ रहिएगा, अब स्कूल भी लेके जाइए, अब उसका साथ आप ही को रखना है पापा जी। आपकी बेटी तो जॉब पे आती है, तो अब मेरे भी टाइम पे जॉब को बाबा मेरे भी टाइम टेबल मैनेज कर दो, मैं लेट हो जाती हूँ पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम पे आऊँ, टाइम पे जाऊँ, तो मेरे भी आप टाइम टेबल सेट करो, ऐसा काम करो पापा जी कि सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम टेबल रूटीन सही से हो जाए, बच्चे का, आपकी बेटी का, और सब खुश रहे पापा जी, सबको खुशी देना। और संगत जी ये मोबाइल यहाँ का है, शॉप का है जहाँ मैं जॉब करती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी से, पिताजी से अरदास करती हूँ, पिताजी आप सारी संगत अरदास करें कि गुरुजी के नाती का हर दुख तकलीफ हर लीजिए गुरुजी। अब अपने मासूम को सारी खुशियाँ दीजिए। आपका बच्चा बिल्कुल अकेला, बिल्कुल कमरे में बंद होकर अकेला रहता है, इसलिए गुरुजी महाराज ने एकेडमी में डाला कि बच्चा खेलेगा कूदेगा और आगे बढ़ेगा। तो महाराज का लख लख बार शुक्राना, हर वक्त उन्होंने शाइन मुझे दिया, तो मैं जाके समझी गुरु पिता का ये सारा एकेडमी में डालना, बच्चे का हेल्थ भी ठीक रहेगा और दिनचर्या भी ठीक होगा, खाना पीना भी गुरुजी ने डिसाइड किया, सब चीज़ खाना पीना जो भी कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। शुक्राना महाराज का। और महाराज से आप सब अरदास करें, सारी संगत अरदास करें गुरुजी के नाते को सारी खुशियाँ मिले। संगत जी हम बड़े तो हर कुछ समझ लेते हैं, बच्चे को हर खुशियाँ मिलनी चाहिए, और जो भी माताएं परेशान हैं उनके सारे दुख तकलीफ को हरिए और सारी बच्चों को खुशियाँ दीजिए प्रभु। आप अपनी नाती को खुशियाँ दीजिए, उसे अंग संग रहिए, उसे हाथ पकड़े रहना प्रभु, और सदा कृपा का हाथ रखना, सदा कृपा का हाथ रखना, सदा कृपा का हाथ रहना। आप सारी संगत जी अरदास करें गुरु पिताजी अपने बच्चे के सदा साथ रहें, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, खाना पीना सारा कुछ आप मैनेज करें। आपका बच्चा रहने के लिए बोलता है मम्मा कहीं भी अलग हो जाओ, यहाँ नहीं रहना, ये लोग मुझे देखना नहीं चाहता। पता नहीं संगत जी गुरु पिता क्या कहते हैं, पर गुरु जी कुछ कुछ मुझे भी सहारा देते हैं संगत जी। तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, अकल शुक्राना, हाँ शुक्राना। और संगत जी गुरु जी से ये भी अरदास कीजिए कि पापा जी जो हैं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके पैरों में इतनी शक्ति देगी कि बाथरूम कर सके, कपड़े बदल सके, खड़ा हो सके, थोड़ी बाहर की दुनिया देख सके। आप सब अरदास करें और जितने भी बुजुर्ग हैं चल पाए संगत जी, और आप सब अरदास करें पिताजी चल फिर पाए, घर के सारे कष्ट को दूर करें, दुख तकलीफ दूर करें, खुशियाँ ब्लेस करें प्रभु। बेटियां हैं उनकी भी रिश्ते लग जाए, सब खुश हो जाए। और यहाँ पे भैया हैं, भैया भाभी हैं संगत जी, तो भैया भाभी को दीदी को गोद भर दीजिए, गुरु जी से अरदास करें कि उनकी गोद भर जाए जल्दी से जल्दी बाबा, सावन मास में उनकी भी खुशियाँ दीजिए, उनके रोग कष्ट हर लीजिए। आप सब अरदास करें। शुक्राना है प्रभु, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और संगत जी अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। मैं काम करते करते मैं सत्संग शेयर करवा की गुरुजी महाराज ही करवाए संगत जी। भोलेनाथ को जैसे सेवा लेनी जाती है वो ले लेते हैं संगत जी। सोमवार का दिन, पहले सावन का सोमवार का दिन का शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना, इस काबिल आपने बनाया प्रभु कि मैं शुक्राना कर सकूं। शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत जी आप सबको सोमवार की हार्दिक बधाई हो, और हमसे जो भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो आप सब क्षमा कर दें, और गुरु जी से प्रार्थना करें कि सारे दुख तकलीफ हर लीजिए प्रभु। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, माता पार्वती से, और शंकर जी भोलेनाथ माता पार्वती आपकी बच्ची से जो भूल चूक हो जाए हमें क्षमा कर दीजिए। नादानी में कोई गलती हो जाए, अगर किसी के प्रति मन में कोई बुरा फीलिंग आए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और तुरंत ही मेरे थॉट के, मेरे अंदर की आत्मा को साफ कर दीजिए प्रभु। शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और भोले बाबा भूल चूक क्षमा करना,
और सारी संगत जी, आप अपनी इस संगत जी की कोई भी गलती गुरु बेटी की क्षमा कर दीजिएगा, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी आप भी क्षमा कर देना। और मैं अब सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। हर हर महादेव, बम भोले बम भोले, बम बम भोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।